प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद। और आप सभी प्यारे भाई बहनों की बहुत अच्छी पढ़ाई भी चल रही होगी। मैं आपका भाई संदीप चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के सेशन में। राजकुमार, अमन, आशीष, पप्पू, विश्वजीत, शाहुल, रोहित, अनीश, आशीष, धीरेन्द्र, खुशी पांडे, नंदिनी, नेहा यादव, उषा, सोनू, हरिओम, अजय, दीपांजलि, विकास, अंकित, शशिकांत, विश्वनाथ, रोहन, सुरेश, सचिन, कपिल, मनीष, बहुत बहुत सारा प्यार। आप सभी प्यारे साथियों के लिए दिल से थैंक यू। और मेरे प्यारे दोस्त, थैंक यू इसलिए भी कि आप लोगों का हमेशा मुझे सपोर्ट मिलता है। आप लोगों की जब कमेंट अपने प्रति देखता हूं तो समझ में आता है कि वो बहुत प्यार जो शायद ही किसी नसीब वाले को मिलता होगा। उसका कारण मैं कभी ये नहीं मानता कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं इस वजह से आप मुझे हमेशा सपोर्ट करते हो, क्योंकि हर टीचर अपने आप में अच्छा ही होता है। हर टीचर अपने आप में मेहनत करता है बच्चों के लिए। हर टीचर अपनी जान झोंकता है, तो वो मैं तो कुछ अलग से नहीं कर रहा हूँ। इस दुनिया का हर एक टीचर बच्चों को सफल बनाने के लिए खूब प्रयास करते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, मेरे नसीब में आपका इतना सारा प्यार, आपके इतने प्यार भरे मैसेज, आपकी कमेंट, मेरे प्रति इतना विश्वास, प्यार, स्नेह, दिल से बहुत सारा प्यार मेरे सभी प्यारे भाई बहनों के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल। मेरे प्यारे भाई, आज के सेशन में हम सबसे पहले लिखेंगे कि भाई परछाई पर आधारित प्रश्न है ना। एक हेडिंग लिखेंगे। कल की क्लास मैंने आपको बताई थी कि भाई मेरे छाले हो रहे हैं, अभी भी है, वो एक दिन में ठीक नहीं होते हैं, लेकिन मैं समझाऊंगा आपको सब कुछ, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना। तो एक हेडिंग अपनी कॉपी पर लिखेंगे मेरे सभी प्यारे भाई बहन, और हेडिंग का नाम है परछाई पर आधारित प्रश्न। इसे हम इंग्लिश में शैडो बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। क्या बोलेंगे गुड्डा? शैडो बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं, परछाई पर आधारित प्रश्न। मैं आप लोगों को मात्र 5 मिनट के अंदर इस टॉपिक की वो कहानी सिखाने वाला हूं कि आप लोग दिल से कहेंगे संदीप भैया मजा आ गया। जरा ध्यान से समझना और कैसे चीजों को कंप्लीट करते हुए चलेंगे गुड्डा, देखो ध्यान से। मैंने आप लोगों से कहा कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या बोला? हेडिंग लिख ली ना आप सभी ने, परछाई पर आधारित प्रश्न। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सुनो, शुरू से सुनो ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं। लव यू ऑल भैया, लव यू ऑल। सुनो, तो मैंने आप लोगों से एक चीज क्या बोली? मैंने यहां पर बोला कि मेरे प्यारे गुड्डा, जैसे उदाहरण के तौर पे समझो कि आपसे कह रहा है कि भाई सुबह का समय है। ध्यान से सुनना, मैं अभी क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। देखो बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं, हर चीज आपको समझ में आएगी। ये क्वेश्चन आप लोग सेकंडों में उड़ा दोगे, सेकंडों में। सबसे मेन बात बस इतनी है, सबसे मेन बात बस इतनी है कि आप सभी प्यारे साथी प्रॉपर तरीके से चीजों को समझ लें। पहले बस आप लोग समझ लें, सुनो ध्यान से। मैंने कहा कि अगर समय सुबह का है और आप लोगों से क्या कह रहा है? आप लोगों से कह रहा है दो व्यक्ति हैं, सुबह का समय है, दो व्यक्ति हैं, ए व बी। मैं इसे चलो वाई तथा जेड लिख देता हूं। मैंने कहा कि सुबह का समय है और दो व्यक्ति हैं, वाई तथा जेड। सवाल कह रहा है कि जेड की परछाई, बहुत ध्यान से सुनेंगे, कॉपी पेन कमेंट सब कुछ रोक देंगे। कह रहा है कि जेड की परछाई वाई के दाएं पड़ रही है। जेड की परछाई वाई के दाएं पड़ रही है। तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि वाई का मुंह कौन सी दिशा में है? वाई का मुंह कौन सी दिशा में है? और सेकंड क्वेश्चन पूछेगा कि जेड का मुंह कौन सी दिशा में है? सेकंड क्वेश्चन इज जेड का मुंह कौन सी दिशा में है? जरा ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से और बहुत जीरो लेवल से सुनना। मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा बस, ठीक है बेटा? नहीं रहने दे, अभी कर लो।
मैं आपसे बस 2 क्वेश्चन पूछूंगा, ओनली कितने क्वेश्चन पूछूंगा? ओनली 2 क्वेश्चन पूछूंगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा कि मेरे प्यारे भाई, जो समय होता है सुबह का, उसके दौरान सूर्य कहां पर होता है? पूर्व में या पश्चिम में? जल्दी से बताओ। बस मैं आपसे ये 2 चीज पूछने वाला हूं और आंसर तो आप लोगों से ही करवाऊंगा। मैं कौन होता हूं चीजों को बहुत ज्यादा समझाने वाला? मैं कह रहा हूं आप लोगों को ही आपकी मंजिल तक पहुंचाना है। मुझे बस इतनी सी बात बता दो कि अगर समय सुबह का है तो सूर्य पूर्व में होगा या पश्चिम में होगा? बस इससे ज्यादा पूछ ही नहीं रहा, इतना ही तो पूछ रहा हूं। आप लोग कहीं भैया पूर्व में, गजब, सबने बिल्कुल सही बताया, बहुत बढ़िया। तो समझो आपने पहला स्टेप पार कर दिया लाला। आपने कहा कि भैया पूर्व में होता है, मैंने कहा पूर्व पर हमने इंडिकेट कर दिया, एक निशान लगा दिया। अगर सुबह को सूर्य पश्चिम में होता तो मैं पश्चिम पे इंडिकेट कर देता। बात समझ में सबको आ गई? अब देखो सुबह का समय, वाई और जेड बात कर रहे हैं। कह रहा है जेड की परछाई वाई के दाएं, जेड की परछाई वाई के दाएं है, वाई के दाएं है। मेरे प्यारे गुड्डा, ये जो आपने इंडिकेट किया था पूर्व पर, क्योंकि सुबह का समय था, सूर्य पूर्व में था, तो आपने इंडिकेट पूर्व पर किया। इस पूर्व से आप लोग जो ये दायां बोल रहा है, दाएं घूम जाएंगे, दाएं घूम जाएंगे। देखो दाएं, सर बाएं बोलता तो भैया जी बाएं घूम जाते। दाएं बोल रहा है तो दाएं घूम जाओ, और दाएं का मतलब क्लॉकवाइज होता है। बात समझ में आ गई? तो मैं जैसे ही यहां से दाएं घूमूंगा तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? दक्षिण में, दक्षिण में पहुंच जाऊंगा। बात समझ में आ गई? अब दूसरी बात, अब इन वाई और जेड में से एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण में है। कैसे पता चलेगा कि कौन से का मुंह दक्षिण में है और कौन से का मुंह उत्तर में है? मैं बताता हूं कैसे पता चलेगा। तो ऐसे पता चलेगा कि जिसका भी ये दायां या बायां होता है, जिसका भी ये दायां या बायां होता है, ये मुंह हमेशा उसी व्यक्ति का होता है। एक बार सवाल को मेरे साथ पढ़ो और जरा समझने की कोशिश करो कि भैया ये दायां किसका है? मैंने कहा जेड की परछाई वाई के दाएं, वाई के दाएं, वाई के दाएं, वाई के दाएं। तो ये दायां किसका है? वाई का है। तो बस खत्म कहानी। वाई का मुंह ही इस वाले दक्षिण में पहुंच जाएगा, वाई का मुंह ही इस वाले दक्षिण में पहुंच जाएगा। और मेरे भाई, अगर वाई का मुंह दक्षिण में है, वाई का मुंह दक्षिण में है तो जेड का कहां है? अगर वाई का मुंह दक्षिण में, गुड्डा सोचो, अगर आमने सामने मुंह करके बातचीत कर रहे हैं तो वाई का दक्षिण में तो जेड का उसके अपोजिट उत्तर में हो जाएगा। क्या इतनी सी कहानी मेरे प्यारे भाई बहनों को समझ में आई है? थोड़ी बहुत कमाई हो तो टेंशन मत लियो, तुम्हारा भाई इस क्लास में जब तक खड़ा हुआ है ना, इस मार्कर को हाथ में लेके, तो एक एक बालक सीख ही जाएगा क्लास में। देखो ध्यान से, मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, किसी को कम समझ में भी आया है तो टेंशन क्यों लेनी? टेंशन ही तो नहीं लेनी, बस बाकी सब काम करो, बस टेंशन मत लो जीवन में। मैंने कहा इस क्वेश्चन को समझो, शाम का समय है। मैंने एक क्वेश्चन यहां पर दे दिया, इसे थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा। 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है श्याम। राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं मेरे भाई। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि श्याम की परछाई राम के दाएं है, राम के दाएं है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है गुड्डा? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फर्स्ट कि बताओ श्याम का मुंह कौन सी दिशा में है? श्याम का मुंह कौन सी दिशा में? और सेकंड क्वेश्चन है
राम का मुंह, राम का मुंह कौन सी दिशा में? बहुत आराम से करा दूंगा, टेंशन मत लो। सुनो ध्यान से, कॉपी पेन कमेंट रोक सकते हो तो रोक लो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। मेरा काम है तुम्हें सही डायरेक्शन दिखाना। मैंने क्या बोला मेरे प्यारे गुड्डा? जैसे मैंने यहां पर ये डायरेक्शन बना दी है, आप लोग जानते हैं कि ये पश्चिम होता है, ये पूर्व होता है, उत्तर ऊपर होता है और दक्षिण नीचे। मेरा पहला क्वेश्चन का जवाब देंगे, मेरा पहला क्वेश्चन का जवाब देंगे। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि शाम, सवाल को डिटेल में अगर मैं बताऊं तो सवाल डिटेल में कैसे आता है सुनो। शाम के समय राम और श्याम आपस में आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। श्याम की परछाई राम के दाएं पड़ रही थी, तो बताओ श्याम का मुंह किस दिशा में है या राम का मुंह किस दिशा में है? मेरे भैया मेरी बहना, मेरा पहला क्वेश्चन का जवाब दे दो कि शाम का समय है तो सूर्य कहां रहा होगा? शाम को सूर्य कहां रहा होगा? शाम को पूर्व में रहा होगा या पश्चिम में? जवाब आएगा भैया जी शाम के समय तो सूर्य पश्चिम दिशा में होगा। मैंने कहा तो इस बार पॉइंट आउट पश्चिम को कर लो, क्योंकि शाम के समय सूर्य पश्चिम में चला जाता है। सवाल का कह रहा है कि राम की परछाई श्याम के दाएं 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 मतलब क्लॉकवाइज, तो यहां से जैसे ही दाएं घूमेगा तो कहां पहुंच जाएगा? उत्तर में। जैसे ही दाएं घूम जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा? उत्तर में। जो ये उत्तर में पहुंचा है, उत्तर में पहुंचा है, तो जरा सोचो कि उत्तर में किसका मुंह होगा? तो ये जिसका भी दायां या जिसका भी बायां होता है, ये मुंह उसी का होता है। सवाल ने कहा कि श्याम की परछाई राम के दाएं, राम के दाएं, राम के दाएं, ये दायां किसका है? राम का है। और अगर राम का दायां है तो ये जो वैल्यू उत्तर आई है इसमें राम का ही मुंह होगा, तो राम का पूछेगा तो आंसर उत्तर हो जाएगा। श्याम का पूछेगा तो आंसर उसका अपोजिट दक्षिण हो जाएगा। मेरी समझ में जहां तक मैं मानता हूं, तो आप लोग जितना पिछले सवाल में कॉन्फिडेंट थे उससे ज्यादा अब आप लोगों की समझ में आया होगा। बताओ, बताएंगे मेरे सभी प्यारे भाई और बहन? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त? बताएंगे अब यहां तक क्वेश्चन एकदम प्रॉपर तरीके से समझ में आया है? जल्दी जल्दी बोलो भैया जी, मजा आ गया, आपसे बेहतर कोई नहीं। भाई सब बेहतर ही होते हैं, कोई कम बेहतर नहीं होता, बस हमको जिसका समझ में आ जाए वो हमारे लिए बेहतर है। बताओ कोई डाउट है तो? अभी क्वेश्चंस पर चलेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं है, बताएंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करा देता हूं, उसके बाद ध्यान से समझते हुए चलेंगे, सही है? सुनो, मैंने क्या बोला? मैंने बोला मेरे प्यारे गुड्डा, दो व्यक्ति हैं और समय है सुबह का। मैंने कहा समय है सुबह का, दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है कालू और एक का नाम है भूरा, है ना? हर गांव में रह में ये एक आध आदमी हालांकि इनके नाम कालू और भूरा नहीं होते, ये रख दिए जाते हैं ऐसे ही। तो देखना क्या कह रहा है। मैंने क्या बोला? मैंने यहां पर क्या बोला? देखो ध्यान से समझना, कालू और भूरा दो हैं ये। तो मैंने तुमसे यूं कही कि ये आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, तो सवाल ये कह रहा है कि कालू की परछाई, कालू की परछाई, कालू की परछाई भूरा के बाएं पड़ रही है। बाएं मतलब लेफ्ट पड़ रही है। जो गुड्डा और गुड़िया लेफ्ट राइट में कंफ्यूज होते हैं, मैंने आपको बता रखा है, शुरू वाली क्लास में देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। अब देखो, तो मुझे बताओ कि कालू का मुंह कौन सी दिशा में है? कालू का मुंह कौन सी दिशा में है, ये क्वेश्चन हमें जवाब देना है इसका। दूसरा यह है कि भूरा का मुंह कौन सी दिशा में है। एक तो कालू का मुंह कौन सी दिशा में है ये जवाब देना है, और दूसरा जवाब क्या,
भूरा का मुंह। आंसर कितने साथी कर सकते हैं? अभी मैं आऊंगा पूजा चौहान, दोपहर के समय पर भी आऊंगा। बहुत अच्छा डाउट पूछा है मेरी बहना, बहुत अच्छा डाउट पूछा है, मैं आऊंगा उस पर लौटकर। देखो ध्यान से, तो मैंने यहां पर क्या बोला मेरे प्यारे भैया, सबसे पहले आप लोग कहेंगे कि भैया जी ये राइट हैंड पर पूर्व है, उसके अपोजिट पश्चिम है, उत्तर कहां है? ऊपर है, और दक्षिण कहां है? नीचे हो जाएगा। सुनो ध्यान से, मेरा पहला क्वेश्चन, अब तो तुम्हें यह भी पता होगी कि मेरा पहला क्वेश्चन तुमसे क्या हो सकता है ना? तो बताओ क्या हो सकता है मेरा पहला क्वेश्चन? मेरा पहला क्वेश्चन यह है कि सुबह का समय अगर दे रखा है तो सुबह को सूर्य कहां होता है? सुबह को सूर्य पूर्व में होता है, पूर्व पर हमने टिक लगाया। सुबह को सूर्य पूर्व में होता है। अब इस पूर्व से मैं राइट घूमूं या लेफ्ट घूमूं, यह मुझे क्वेश्चन में ही ज्ञात होगा। कैसे? कालू की परछाई भूरा के बाएं है, बाएं है, अगर बाएं है तो यहां से बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, कहां पहुंच गए? उत्तर में। कालू और भूरा में से किसी एक व्यक्ति का मुंह उत्तर में निश्चित रूप से आएगा, लेकिन सवाल तो यह उठता है कि कौन से का आएगा, कौन से का आएगा? तो मेरे प्यारे भैया, मैं यहां पर एक छोटी सी बात आपसे बोल सकता हूं कि यहां से गुड्डा जिसका भी ये बायां होगा उसी का आएगा। सवाल ने कहा है कालू की परछाई भूरा के बाएं है, कालू की परछाई भूरा के बाएं है, भूरा के बाएं, बायां किसका है? ये भूरा का। तो इसका मतलब उत्तर में भूरा का मुंह होगा, भूरा का मुंह उत्तर में होगा, तो कालू का कहां होगा? दैपे दक्षिण। ऐसे कितने हैं अब आप में से कि मैं क्वेश्चन अगर लगाऊं तो आप लोग आंसर दे पाएंगे? ऐसे कितने हैं कि भैया जी अब आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आंसर बताऊंगा? और एक दो भाई बहनों के कमेंट ये भी हैं कि अगर सुबह को सूर्य होता है तो आप पूर्व में कर देते हो, शाम को होता है तो आप पश्चिम में कर देते हो, दोपहर को होगा तो क्या करोगे? गुड्डा अगर ये क्वेश्चन देना कि एक दिन दोपहर के समय दो व्यक्ति बातचीत कर रहे थे, तो जब कभी भी ये बोले कि दोपहर के समय बातचीत कर रहे थे, तो तुम्हें बता दूं ऑप्शन नंबर 1 डी पर लास्ट में मिलेगा, ज्ञात नहीं कर सकते, उसी पे टिक लगा देना। दोपहर के समय में ज्ञात नहीं कर सकते मेरे प्यारे गुड्डा, आप टिक लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोपहर को आपने भूगोल पढ़ा है। एग्जामिनर को यह बात पता होनी चाहिए कि ये केवल रीजनिंग में धुरंधर नहीं है, ये बच्चा भूगोल भी पढ़ के आया, तो ये इस नियम को जानता है कि दोपहर के समय सूर्य बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है, जिसकी वजह से उसकी किरणें लंबवत होती हैं, और जब किरणें लंबवत होती हैं तो परछाई नहीं दिखती। एक्चुअल में वो परछाई पैरों के नीचे दब जाती है और वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। और जरा सोचो ना, जब परछाई है ही नहीं तो वो दाएं या बाएं कैसे पड़ सकती है? क्या ये पॉसिबिलिटी है इस चीज की? वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। और जब पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप कैसे कह दोगे जनाब? जरा मुझे बताओ इस बात को। आप नहीं कह सकते, तब आंसर यही आएगा। सही है भैया जी? रात का समय हो तो रात के समय में भी यही आता है, रात को भी परछाई नहीं बनती है। अब ये टेंशन मत लियो कि भैया चांदनी रात हुई, तो बेटा तुम्हारी जिंदगी में अभी चांदनी नहीं है ना? तो चांदनी रात नहीं, रात का मतलब भी नॉट फाउंड ही आएगा। तो ये बात सभी मेरे प्यारे साथी ध्यान रखेंगे। अगर सूर्योदय के बाद बोलता है तो मतलब सुबह का समय, सूर्यास्त से पहले बोलता है तो मतलब शाम का समय। मैं क्वेश्चन पर चलता हूं इस उम्मीद से कि आप आंसर कर देंगे। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन से मुझे बस दो चीजें शुरू में पकड़नी है। एक तो ये पकड़नी है कि मेरे प्यारे भाई समय कौन सा है। तो समय कौन सा है? सुबह का समय है। और दूसरी क्या पकड़नी है? दाएं या बाएं, दाएं या बाएं। सुनो ना, देखो ना, मैंने बोला कि ये डायरेक्शन है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, उत्तर कहां है? ऊपर है,
दक्षिण कहाँ है? यहां पर है। समय सुबह का है, तो सुबह को सूर्य कहां होगा? पूर्व में होगा। सवाल ने कहा कि विजय और शंकर आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है, यदि शंकर की परछाई विजय के दाएं 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 पड़ रही है, तो यहां से जैसे ही दाएं घूम गया, दाएं क्यों घूम गया? क्योंकि दाएं ही बोला था, तो दक्षिण में आ गया। अब मेरे प्यारे गुड्डा, शंकर और विजय में से किसी एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण में है। अब देखो दक्षिण में किसका मुंह है? जिसका भी ये दायां होगा। लाइन को दोबारा से पढ़ते हुए आएंगे। यदि शंकर की परछाई विजय के दाएं पड़ रही है, विजय के दाएं, विजय के दाएं, और अगर विजय के दाएं पड़ रही है तो ये विजय का ही मुंह दक्षिण में होगा। क्वेश्चन में पूछा किसका मुंह है? क्वेश्चन में पूछा है विजय का चेहरा किस दिशा की ओर है, विजय ही पूछ लिया, तो इसका मतलब दक्षिण ही आंसर आ गया। अगर मेरे प्यारे भैया, मेरी बहना शंकर अगर पूछा जाता तो मेरे सवाल का आंसर उत्तर होता। कहानी खत्म। क्या आप सबको इतनी सी बात समझ में आ चुकी है? जल्दी से बताएंगे संदीप भैया, पहली बार आपसे रीजनिंग पढ़ रहा हूं, सब समझ में आ रही है। मोहन सिंह, मेरे भाई सब समझ में आएगा, टेंशन मत लो, सब समझ में आएगा। जिस दिन ये क्लास लास्ट होगी उस दिन मुझे ये डर है कि तुम आके यूं ना बोल दो भैया हटो, हम पढ़ाएंगे, हम अब आपसे बेहतर रीजनिंग पढ़ा सकते हैं। ए भाई, चलो कोई नहीं, मैं चाहता हूं आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ें, ये हंसी मजाक की बातें हैं। ये बताओ ओवरऑल समझ में आ गई सारी चीजें? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, सारी चीजें समझ में आएंगी यार, यहां सेट हो जाएगा सब कुछ, टेंशन मत लो। मैंने क्या बोला इसे देखो, मैंने यहां पर बोला मेरे भैया, मैं पहले बना लेता हूं डायरेक्शन टेस्ट। जितना इतना टाइम तो आंसर देने में भी नहीं लगता जितना टाइम इनके डायरेक्शन बनाने में लग जाता है। सबको रट गए ना ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहां होता है। तो देखो क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि राम और श्याम सुबह के समय, ओ हो, सुबह का मतलब पूर्व में सूर्य होगा, सुबह के समय आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं, जिससे राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर है। दाहिनी ओर का मतलब राइट, अर्थात क्लॉकवाइज घूम जाओ, दक्षिण में आ गए। तो दक्षिण में किसका मुंह है? जिसका भी ये दायां है। कह रहा है कि राम की छाया श्याम के दाईं ओर, श्याम के दाईं ओर, तो श्याम का मुंह ही तो दक्षिण में होगा। और पूछा भी तो श्याम का ही है कि इन विच डायरेक्शन वाज श्याम फेसिंग, श्याम किस दिशा में देख रहा है, तो दक्षिण ही आंसर होगा। राम का मुंह अगर पूछा जाता तो उत्तर आंसर हो जाता, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सभी प्यारे भाई बहन समझ गए ये बात? ए भाई जल्दी जल्दी बोलो, एक भी एक कमेंट ऐसी दिखनी चाहिए मुझे कि हाँ भैया समझ में आ रहा है। एक भी कमेंट अगर ऐसी है ना कि भैया समझ में नहीं आ रहा, तो फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है तुम्हारे भाई के ऊपर, कलंक है ये कि क्यों पढ़ा रहा हूं फिर मैं। बताओ जल्दी, आई बात समझ में? आगे बढ़ रहा हूं मैं भी, आगे बढ़ रहा हूं भैया। पहले परेशान था कि ऐसे सवाल कभी, ये सारी चीजें ना टेलीग्राम में लिख के बताया करो, क्लास में इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं आपकी हर एक कमेंट पढ़ पाऊं। शाम को 8 से 10 बजे तक टेलीग्राम ग्रुप ओपन होता है, मैं वहां आपके रिप्लाई भी करता हूं, तो वहां पे बातें बताया करो। यहां गुड्डा प्लीज आप केवल पढ़ाई पर, बस मैंने पूछा समझ में आया तो बस हाँ तो हाँ, ना तो ना, बस इतनी बात बतानी है। सुनो, मैंने कहा ठीक है, सवाल यहां पर ये रहा, बहुत आराम से हो जाएगा। ये पूर्व डायरेक्शन है, सामने पश्चिम डायरेक्शन है, उत्तर ऊपर है और दक्षिण नीचे है। सवाल कह रहा है कि सुबह के समय, सुबह का समय मतलब पूर्व हो जाएगा। रमन और प्रदीप आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। रमन की परछाई प्रदीप के बाएं ओर पड़ रही है, इस बार लेफ्ट पड़ रही है, बाईं ओर पड़ रही है, तो बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बाईं ओर मतलब इधर आ जाओ, एंटी क्लॉकवाइज। तो किसका मुंह होगा ये? सवाल ने बोला कि रमन की परछाई
प्रदीप के बाईं ओर पड़ रही है, प्रदीप के बाईं ओर बोल रहा है, प्रदीप के बाईं ओर बोल रहा है, और प्रदीप के बाईं ओर बोल रहा है तो मुझे बताओ, प्रदीप का ही तो मुंह हुआ उत्तर में, और पूछा भी प्रदीप का ही गया है, तो इसका मतलब उत्तर विल बी करेक्ट आंसर, उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, सबको बातें समझ में आ गई होंगी। बात यहां तक गुड्डा जी एकदम ओके हुई। ये जितने भी यूं कह रहे हैं ना कि भैया वर्कशीट नहीं देते प्रैक्टिस के लिए, मेरे प्यारे भाई तुम्हारे लिए जान लगा के रखेगा तुम्हारा भाई। पूरा सिस्टम समझ लो, पूरा सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है ये समझ लो। पूरा सिस्टम ये है कि मैंने जैसे कोई भी टॉपिक शुरू किया, सुन लो ध्यान से, काम आएगा ये सिस्टम। कोई भी टॉपिक मैंने शुरू किया तो पहले तो मैं उसे जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पढ़ाऊंगा, जीरो लेवल से हीरो लेवल तक, जहां भी मुझे लगता है कि रेलवे यहां से पूछ सकता है। फिर उसके बाद जैसे मान के चलो इसमें आपकी 4 से 5 क्लासेस हुई, या मान लो कि कभी 3 रह गई, कभी 6-7 भी हो गई, वो टॉपिक के ऊपर है, कोई टॉपिक छोटा होता है, कोई टॉपिक बड़ा होता है। फिर उसके बाद मेरे प्यारे गुड्डा जी मैं आप लोगों को क्या कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को कराऊंगा उसी टॉपिक की एक PYQ क्लास, प्रीवियस ईयर की, जिसमें वही हर टाइप के होंगे। और ये PYQ मैं कराऊंगा जरूर, पर ये आपको ऐसे मानकर चलना है कि ये भैया एक जो है संदीप भैया हमारे टेस्ट टाइप के आधार पर करा रहे हैं, आपको ये चीज मानकर चलनी है। बात समझ में आ गई। दूसरी बात सुनो मेरे प्यारे भैया, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को उसी टॉपिक के, मतलब टॉपिक के हिसाब से, कोई टॉपिक बड़ा है कोई छोटा है, तो लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास, ये लगभग हैं 50 लगभग हैं, किसी में 40 भी रह सकते हैं, किसी में 60 भी हो सकते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे गुड्डा ये प्रश्न दूंगा मैं आप लोगों को, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, सही है, प्रैक्टिस के लिए इतना तो मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूं। अगर इतने से ज्यादा भी आपको लगता है तो आप लोग किसी भी किताब से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं भैया हमारे पास कोई किताब नहीं है, तो मेरे प्यारे गुड्डा आप मार्केट में जाकर तर्क ज्योति किताब है, इसके राइटर हम खुद हैं, है ना। तर्क ज्योति गुड्डा, इसे बिल्कुल ऐसे मत समझना कि संदीप भैया अपनी किताब का प्रचार कर रहे हैं। अगर पूरी कहानी बताऊं तो फिर इस किताब को प्रचार करता तो मैं कहता कि हर हाल में लेनी ही लेनी है। गुड्डा मैं दावे से कह रहा हूं कि अगर आपके पास पहले से कोई दूसरी किताब है तो फिर इस किताब को आप इग्नोर कर देना, फिर इस किताब को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ गई। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप किसी भी बुक सेलर से, अपने नजदीकी, मेरे प्यारे दोस्त नजदीकी बुक सेलर पर जाकर ये किताब ले सकते हैं, या फिर मेरे प्यारे गुड्डा आप लोग फ्लिपकार्ट से या RW एप्लीकेशन से ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन कब, जब आपके पास कोई किताब नहीं है। अगर है, आप कह रहे हैं भैया जी ये तर्क ज्योति कैसे, तो भैया ज्योति, ज्योति है नाम तुम्हारी भाभी का है सही है ना, तुम्हारी भाभी का नाम है तर्क ज्योति, ज्योति तुम्हारी भाभी का नाम है, और भैया तर्क तो तुम जानते ही हो। चलो यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैं उम्मीद ये करता हूं कि आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन इस बात को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। और मेरे प्यारे गुड्डा अब थोड़ा सा चीजों को हम लोग बदलते हैं, थोड़ा सा चीजों को समझते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहां पर ये वाला क्वेश्चन जरूर डिस्कस करूंगा, और इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चीजों में बदलाव लाने की कोशिश करूंगा। जरा ध्यान से समझना। देखो मैंने क्या बोला, मैंने यहां तक क्या बोला, ध्यान से समझना। मैंने यहां पर क्या बोला, सभी मेरे प्यारे साथी ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा कि जैसे ये मेरे पास डायरेक्शन है, ये पूर्व डायरेक्शन है, ये पश्चिम डायरेक्शन है, ये उत्तर डायरेक्शन है, ये दक्षिण डायरेक्शन है। मैं आपको थोड़ा सा ना ध्यान से समझना वो सभी चीजें बताऊंगा।
सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त मतलब सूर्यास्त, सनसेट, सनसेट कब होता है? सूर्यास्त तो शाम को होता है, तो शाम को सूर्य मतलब कहां होगा? पश्चिम में होगा। मोना और कृतिका आमने सामने बैठे हैं, मोना की छाया कृतिका के दाईं ओर है, तो क्या मैं यहां से दाईं ओर नहीं घूम सकता? कहां पहुंच जाऊंगा? उत्तर में। उत्तर में किसका मुंह है? जवाब दो। उत्तर में किसका मुंह है? उत्तर में मुंह उसका होगा जिसका भी दायां है। सवाल ने कहा मोना की छाया कृतिका के दाईं ओर पड़ती है, कृतिका के दाएं, तो कृतिका का ही दायां उत्तर में होगा, क्योंकि कृतिका का मुख ही पूछा गया है। अब एक क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएंगे। मैंने सवाल में बोला कि कृतिका का मुख किस दिशा में है, तो हमने जवाब दिया उत्तर में है। मेरा क्वेश्चन यह है कि कृतिका कौन सी दिशा से आई है? मुझे बताओ, कृतिका कौन सी दिशा से आई है? कौन सी दिशा से आई है? मुझे अगर क्वेश्चन ये कभी पूछ ले कि कृतिका के आने वाली दिशा कौन सी है, तो फिर क्या जवाब दोगे? जल्दी बोलो। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मेरा मुंह इधर साइड है तो मैं आया कहां से हूं? पीछे से ही तो आया हूं। अगर मैं तुम्हारी तरफ मुंह करके चल रहा हूं तो आया पीछे से हूं। अगर मैं इधर साइड मुंह करके चल रहा हूं तो आया पीछे से हूं। कहने का मतलब सुनो कि अगर मुंह वाली दिशा कोई भी है तो आने वाली दिशा उस दिशा की अपोजिट, विपरीत दिशा होती है। खत्म। सबको समझ में आई ये बातें? तो मेरे प्यारे भैया, मैंने यहां पर बोला कि अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो फिर मुंह अगर उत्तर में है तो आने वाली दिशा दक्षिण होती। सबको बातें समझ में आई? जल्दी जल्दी बोलो, सबको बातें समझ में आई? एक क्वेश्चन ऐसा और लूंगा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एक क्वेश्चन हमारा ये वाला जो बचा, इसे ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। जरा ध्यान से सुने। तो मैंने क्या बोला? मैंने इसे बहुत स्पीड के साथ आंसर करके बताएंगे। ये बहुत स्पीड के साथ एक बार आंसर बताएंगे। यहां पर है पूर्व, यहां पर है पश्चिम, उत्तर कहां है? ऊपर, दक्षिण कहां है? नीचे। सही है ना? यहां पर बताएंगे कैसे वैल्यू बन सकती है, कैसे वैल्यू बन सकती है। कह रहा है शाम के समय, शाम के समय का मतलब क्या है? शाम के समय का मतलब है पश्चिम दिशा। अंजना तथा वंशिका एक दूसरे के आमने सामने बैठकर बातचीत कर रही हैं। वंशिका की परछाई अंजना के दाईं ओर, तो यहां से दाईं ओर घूम जाओ, कहां पहुंच गए? उत्तर में, है ना? देखो देखो, उत्तर में किसका मुंह है? देख लिया करो कि भाई दायां बायां किसका है और मुंह पूछा किसका गया है। कई बार आसान क्वेश्चन हम लोगों को अंदर से इतनी खुशी दे देता है कि हम लोगों को लगता है ये गया सवाल, ये गया सवाल, ये गया, और फिर लास्ट में जब मेरिट लगा तो फिर कैसे देखें? ये गई मेरिट, ये गई मेरिट। तो वो चीजें ना ध्यान रखना, थोड़ा भावुक मत हो जाया करो तुरंत देखते ही एकदम, मतलब अंदर से ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है, ठीक है ना? तो मैंने जैसे ही दाएं घुमाया तो ये उत्तर आया। अब कुछ लोग उत्तर ही आंसर देने लग गए। अरे मेरे भाई, ये कह रहा है अंजना के दाईं ओर है, तो इसका मतलब अंजना का मुंह उत्तर में होगा। लेकिन पूछा तो वंशिका का है, पूछा तो वंशिका का मुंह है, तो भाई उत्तर जवाब नहीं होगा, उसका अपोजिट करना पड़ेगा। बात यहां तक समझ में आ गई? जैसे ही अपोजिट करूंगा तो उत्तर का अपोजिट क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। कहानी खत्म। बोलो, बात समझ में आ गई? अब मैं आपको थोड़ा सा चीजों में बदलाव करके बताता हूं। मैंने थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश करी, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे मेरे सभी प्यारे भाई बहन, फिर उसके बाद चीजों को प्रॉपर तरीके से करेंगे। इसका आंसर बताओ पहले। तुमने ऐसे क्वेश्चन सच सच बताना, आज से पहले किस में पढ़े थे? ब्लड रिलेशन में। ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन पढ़े थे कि यदि यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। याद आ रही है कहानी?
लेकिन ये केस अलग है। अब एक टाइप के वो बहुत सारे क्वेश्चन है तो मैंने उन्हें अभी छोड़ दिया है क्योंकि उन्हें अब आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, सुनो ध्यान से। फ्लो में गलत हो गया भैया, मैं वही बात बता रहा हूं। कई बार ऐसा तुम्हारे साथ होता होगा कि और 4 क्वेश्चन तो ऐसे गलत करके आया हूं जो मुझको आते थे, बस वो चीज आपके अंदर से नहीं आनी चाहिए। ठीक है, देखो सवाल कहता है कि P प्लस क्यू का अर्थ है, इसमें ना यार 2 जगह प्लस लिख रहा है गलती से, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन हम लोग करेंगे। एक वाले प्लस को भाग लिख लेना, ये जो है ना भाग गुणा प्लस माइनस, ये जो ऊपर वाला प्लस है इसे भाग कर लेना, इसे गुड्डा डिवाइड कर लेना, डिवाइड, क्योंकि 2 जगह प्लस गलती से लिख गया है, इसे डिवाइड कर लेना। इंग्लिश में भी इसे पहले वाले को डिवाइड का साइन लगा देना, पहला वाला डिवाइड है, पहला वाला भाग है। ठीक है, डिवाइड है, तो ये कह रहा है m डिवाइड n। ऐसे कंफ्यूज मत हुई कि ऊपर p क्यू दे रखे नीचे m n o दे रखे, तुमको बस ये चीज देखनी है, तुमको बस ये चीज देखनी है कि बस चिन्ह कहां पर है। चिन्ह तुमको समझ में आ गए तो क्वेश्चन तो बहुत आराम से हो जाएगा। सवाल कह रहा है कि m भाग n, तो मैंने कहा p भाग q मतलब p q के उत्तर में है तो m n के उत्तर में होगा, m n के उत्तर में तो m उत्तर में हो गया n के, तो n का उत्तर कहां है, ऊपर साइड हो जाएगा, n का उत्तर ऊपर साइड हो जाएगा, तो यहां पर मैंने m को n के उत्तर में कर दिया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है n प्लस o, तो मैंने कही कि p प्लस क्यू का अर्थ है p क्यू के पूर्व में है, तो n o के पूर्व में होगा। n o के पूर्व में जब होगा, जब o को यहां लिखोगे तभी तो o के पूर्व में इधर साइड n होगा। बाबू बात समझ में आ गई? अब देखो कह रहा है o माइनस जेड, तो ये है p माइनस क्यू, यानी p क्यू के पश्चिम में है तो o जेड के पश्चिम में है, o जेड के पश्चिम में है। तो जरा ध्यान से देखना, ओ जेड के पश्चिम में है तो जेड यहां भी आ सकता है, जेड यहां भी आ सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी ही बनेगी, यहां से तो चीजें बन नहीं सकती। अब देखो कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने जेड को यहां रखा होगा, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने जेड को यहां रखा होगा, क्योंकि इस केस में भी और इस केस में भी ओ जेड के पश्चिम में ही आ रहा है, तो जेड एन के कौन सी दिशा में है नहीं बता सकता। अब मैंने जो यहां पर भाग लगाया था ऊपर वाले में, वो एक अनुमान से ही तो लगाया था है भैया, एक अनुमान से ही तो लगाया था, और जब मैंने ऊपर अनुमान से लगाया तो वहां से आंसर फिक्स बन नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि आपको भाग नीचे वाला एक बार लगा लेना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो एक बार सभी प्यारे साथी तैयार हैं नीचे वाले को भाग करने के लिए, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है। अब मैंने केवल अनुमान से ऊपर वाले प्लस को भाग कर दिया, तो उससे आंसर आ रहा है कांट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। तो समझ में तो आपको पूरी प्रक्रिया आ गई ना? क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, बस इतनी समस्या, बाकी क्वेश्चन करने के तरीके में आपको दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, थोड़ा ही देर के लिए हम लोग यहां पर प्लस और इस वाले को भाग मान लेते हैं, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है तो हमको केवल अनुमान ही लगा सकते हैं इन दोनों प्लस में से एक वाला प्लस भाग है। ऐसा तो नहीं है कि दोनों वास्तव में प्लस हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर भाग दे रखा है, तो यहां पर भी मैं भाग मान लेता हूं। एक बार और करके देखें, सुनो ध्यान से। मैंने कहा m भाग n, तो मैंने भाग यहां मान लिया, p भाग q यानी p q के पूर्व में है तो m n के पूर्व में है। अगर ये n है तो n का पूर्व यहां पर m हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, मैंने कहा n प्लस o, तो p प्लस q का अर्थ है p q के उत्तर में है तो n o के उत्तर में होगा। n o के उत्तर में जब होगा, जब n ऊपर आएगा o से, n o के उत्तर में हो गया। और o माइनस जेड, तो p माइनस क्यू p q के पश्चिम में है तो o z के पश्चिम में है, z को यहां लिख दो और z के इधर पश्चिम में o हो गया। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई, जब कभी भी दूरियां ना दे रखी हो तो समझ जाना कि ये सब दूरियां आपस में बराबर बराबर हैं।
क्या बराबर बराबर है। सवाल समझ में आ गया? मैं एक बार फिर से जल्दी से रिपीट कर देता हूं। सवाल ने कहा कि m भाग n, p भाग q का अर्थ है p q के पूर्व में, तो m n के पूर्व में हो गया। अगर ये n है तो n का पूर्व इधर m हो गया पूर्व में। दूसरा केस है n प्लस o, तो p प्लस q का अर्थ है p q के उत्तर में है, तो ये जो n है ये o के उत्तर में होगा, n o के उत्तर में, यानी o के उत्तर में ऊपर की ओर हो जाएगा। और o माइनस जेड, o माइनस जेड, p माइनस क्यू, p q के पश्चिम में तो o z के पश्चिम में, z के पश्चिम में, इधर साइड o हो गया, पश्चिम इधर होता है। अब समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि z n के किस दिशा में है। ये जो z है n के किस दिशा में, इसका मतलब है कि n पर बैठकर ये देखो कि z की दिशा कौन सी है। तो नीचे क्या होता है? दक्षिण होता है, और इधर पूर्व होता है, और बीच में क्या होगा? दक्षिण पूर्व होगा, साउथ ईस्ट होगा। साउथ ईस्ट का मतलब है सी ऑप्शन राइट आंसर है। मेरे प्यारे भाई बहन समझ गए होंगे। बोलो भाई, यहां तक बोलो भाई, बात बराबर समझ में आई है? बात बराबर समझ में आई है? जल्दी से एक बार बोल दो मेरे भाई, क्या बात बराबर समझ में आया? कौन नहीं आयो गुरुजी? मनोज लिख रहा है कौन नहीं आयो गुरुजी, समझ में नहीं आयो मेरे भाई। का दिक्कत आई गई तो है? अरे का दिक्कत आई गई, क्यों ना आयो तेरी समझ में लाला? इतनी आसान भाषा में पढ़ा रहा हूं, तो यूं बता समझ में कहां ते ना आ रही, या सवाल में ऐसा कौन सो स्टेप फंस गो जो तेरी समझते बाहर चलेगा, मो यूं बता दे, फिर मैं वहां दोबारा ते रिपीट करके बताऊंगा मेरे शेर। बोलो जल्दी जल्दी। अगर कहीं भी कोई दिक्कत फंस रही है तो बता दो कि भैया मेरी समझ में यहां ते ना आ रहा, मैं दोबारा बताऊंगा, मैं 4 बार बताऊंगा। मेरा पढ़ाने को क्या फायदा है जब तुम्हारी समझ में ही ना आवेगो? बताओ जल्दी से। ठीक है, इसे एक बार करके देखो, फिर भी ना तुरंत बता देना, मैं ऐसे और क्वेश्चन शामिल कर लूंगा। ठीक है, चलो हाँ ले, ये भी ऐसा ही आएगा, दिक्कत क्यों ले रहे हो तुम? देखो एक क्वेश्चन फिर से सेम है ना? मैं यहां पर देख लेता हूं क्वेश्चन कैसे होगा, ये समझो ध्यान से। अच्छा, मैंने क्वेश्चन में क्या बोली? मैंने बोली कि यार f भाग q, तुम दुनिया की हर चीज भूल जाओ, बस ये देखो कि ऊपर भाग का जो साइन है वो कहां पर दे रखा है। तो इसने कहा कि ये भाग है z भाग y, कह रहा है z y के पूर्व में है। मेरे प्यारे गुड्डा, z भाग y का मतलब है z y के पूर्व में है, तो इसका मतलब f q के पूर्व में होगा, f q के पूर्व में होगा। मानकर चलो कि ये q है, तो q का पूर्व किधर है? इधर, तो इधर साइड f आ गया। मेरी बात दोबारा सुनो, इसने बोला कि f भाग q, मैंने देखा z भाग y, मतलब z y के पूर्व में है। भाग से पहले आने वाला z भाग के बाद में आने वाले y के पूर्व में है, तो भाग से पहले आने वाला f भाग से बाद में आने वाले q के पूर्व में होगा, तो q के पूर्व में, q का पूर्व इधर होगा, f आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? मेरी प्यारे गुड्डा सुनो, ये कह रहा है q प्लस आर, तो z प्लस वाई का अर्थ है कि z y के उत्तर में है, z y के उत्तर में, तो q प्लस आर का अर्थ क्या है? q r के उत्तर में है, q r के, ये जो q है ये r के उत्तर में है। अब सोचो मैं r कहां रख दूं जो q उसके उत्तर में आ जाए, तो फिर r को यहां नीचे रख दो, ये q r के उत्तर में हो जाएगा, ये q r के उत्तर में हो गया। देखो अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है r माइनस एस, तो z माइनस वाई का अर्थ है z y के पश्चिम में है ना? तो फिर r s के पश्चिम में होगा।
आर एस के पश्चिम में कैसे आ सकता है? जब एस को आप इधर रखोगे तभी तो इधर साइड एस का पश्चिम आएगा, तभी तो इधर साइड एस का पश्चिम आएगा। कहानी खत्म। और मेरे प्यारे गुड्डा ये कह रहा है एस क्यू की किस दिशा में है? जो एस है वो क्यू की कौन सी दिशा में है? तो ये जो एस है क्यू की कौन सी दिशा में? नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और बीच में क्या है? दक्षिण पूर्व। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। बात समझ में आ गई? जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे भाई बहन। भैया आपको रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे करना इस कमेंट को। भाई साहब यहां तक जोड़ रहा हूं, टेंशन मत लो, जहां जिसको आती हो वहां से पढ़ लो। अच्छा चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ओके, इन्होंने लिखा है सर मुझे, भैया मुझे बिल्कुल नहीं आती है। मैंने माफी चाहता हूं, गलती से गलत मैसेज पढ़ लिया मानसी आपका, सॉरी भाई, समझ के माफ कर देना, है ना। बताओ यहां तक, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कहा यहां तक कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ, समस्या? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे और बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? एक और क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल सेम टू सेम। कब तक समझ में नहीं आएगा? बताओ जल्दी से, सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे, ध्यान से देखेंगे। मैं सबसे पहले एक छोटे से स्टेप को लेकर चलता हूं। इसने बोला कि f%q, तो मैंने कहा कि a%b का अर्थ है a b के पूर्व की ओर है, तो इसका मतलब f q के पूर्व की ओर होगा। मैंने कहा कि f q के पूर्व की ओर होगा, तो ये q है, q का पूर्व इधर साइड, यहां पर f हो गया, f q के पूर्व की ओर हो गया। सवाल कह रहा है q प्लस आर, तो a प्लस बी का अर्थ है a b के उत्तर की ओर है, तो q r के उत्तर की ओर है, q ऊपर आएगा, r यहां आएगा। और r माइनस एस, तो a माइनस बी का अर्थ है a b के पश्चिम की ओर है, तो इसका मतलब r s के पश्चिम की ओर है, तो s को यहां लिख दो और r s के पश्चिम की ओर हो जाएगा। सवाल ने कहा q की अपेक्षा s किस दिशा में है, तो ये s ये रहा दक्षिण, दक्षिण पूर्व में। राइट आंसर ई ऑप्शन है। सब बातें समझ में आ गई? जल्दी से बोलो, क्या यहां तक एक शब्द समझ में आया है? यहां से आगे अब मैं आपको कल कंटिन्यू कराऊंगा, ठीक है ना। यहां से आगे कल कंटिन्यू कराऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और मेरे भाई एक एक चीज समझ में आएगी, उसमें कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, ठीक है। यहां से आगे कल कंटिन्यू करेंगे। कल हो सकता है कि इस टॉपिक को हम समाप्त कर दें, हो नहीं सकता कल इसे समाप्त ही करेंगे। मेरे भाई बात समझ में आ गई? कहां से हैं भैया? बिल्कुल भैया, जिला बुलंदशहर, जिला बुलंदशहर सबने सुना होगा। कहां से हैं संदीप सर? भैया जिला बुलंदशहर है, जिला बुलंदशहर सबने सुना है। ऐसे लोग बताना जो लास्ट तक हर एक जगह को जानते हैं। तहसील, तहसील कौन सी? खुर्जा। जिला बुलंदशहर खुर्जा, खुर्जा सुना होगा भैया। खुर्जा फेमस है किसके लिए? क्रॉकरी के लिए, क्रॉकरी के लिए फेमस है। और गांव की बात करें तो मेरे भाई गांव का नाम है सारंगपुर, ये गांव का नाम है, ठीक है जी। पूरी बात पूछ लेते हो, मकान नंबर भी पूछोगे क्या? सही है। तो मेरे भाई ये है जिला बुलंदशहर, तहसील खुर्जा, गांव का नाम सारंगपुर। उम्मीद करता हूं आज की क्लास सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को समझ में आ गई होगी। कल मिलेंगे आप सभी प्यारे साथियों से, बाकी बिल्कुल टेंशन नहीं,
कल पूरा कोर्स कराऊंगा, फिर एक बार रिव्यू पीवाईक्यू क्वेश्चन की आप लोगों के साथ प्रैक्टिस, और फिर 50 क्वेश्चन आप लोगों को वर्कशीट के सफिशिएंट है मामला। बात समझ में आ गई? तो अपना ध्यान रखेंगे गुड्डा, मेहनत करते रहेंगे। भैया आपसे कितनी बार पूछे, मना नहीं करते दोस्त यार। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आप में से बहुत लोग बहुत बहुत दिन बाद पढ़ाई छोड़कर दोबारा पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। और आदमी, अभी तो मैं तुम्हें एप्लीकेशन पे पढ़ा रहा हूं, तो इसकी तो तुमसे कुछ फीस भी हम लोगों ने ली है, लेकिन वास्तविकता बताऊं कि अगर यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा होता ना, तो भी मैं ये कहने का हकदार नहीं हूं कि मैं फ्री पढ़ा रहा हूं, क्योंकि वहां पर भी आप फीस बेशक नहीं दे रहे, लेकिन अपना समय दे रहे हैं। आपका जो समय है वो समय कभी भी लौट कर नहीं आएगा। और आप अगर मेरे प्यारे गुड्डा इतने सारे लोगों में मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं कि हाँ हम संदीप भैया से रीजनिंग पढ़ेंगे, तो मेरा सौभाग्य है। हर व्यक्ति अच्छा पढ़ाता है, कोई बेकार नहीं पढ़ाता। कभी मेरे मन में ये आए कि भाई मैं बहुत बढ़िया पढ़ा रहा हूं, इसलिए ये बच्चा मेरे पास है, ये तो सरस्वती माता का आशीर्वाद है कि आप सभी प्यारे साथियों का प्यार सपोर्ट हमेशा मुझे मिलता है। आप एक माहौल बना देते हो मेरे लिए, हमेशा दिल खुश होता है, हमेशा वो एक मेरा सौभाग्य है। बाकी पढ़ाते तो सब अच्छा है, कोई खास बात नहीं है मुझ में, लेकिन हाँ इतना जरूर कह रहा हूं कि आपका प्यार मुझे मिलता है, ये मेरा घमंड है, ये मैं घमंड के साथ कह सकता हूं। गुड्डा मिलेंगे अगली क्लास में आपसे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।